अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टोटा चावल के साथ ज़र्दा बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। इसके लिए हमने 1 किलो टोटा चावल लिए हैं। टोटा चावल को हमने पहले उबाल लिया है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया ताकि वो बिल्कुल आपस में चिपके ना। और ये सबसे आसान तरीका है, जब आप पानी में चावल डालते हैं उबालने के लिए तो उसमें 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल या घी के डाल दें, जिससे आपका चावल जो है चिपकेंगे नहीं। उसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल के हमने चावलों को उबाल लिया है। उसके बाद छानने की मदद से उसको छान लिया है। अब हमने कढ़ाई को आग पे रख के उसके अंदर घी डाला है, कुकिंग ऑयल 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले हैं उसके अंदर। और चीनी, ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो कितना मीठा खाना पसंद करता है। बुनियादी तौर पे लोग ऐसा करते हैं कि 1 किलो चावल में 1 किलो ही चीनी डालते हैं, लेकिन हम ज़रा मीठा कम पसंद करते हैं तो इसलिए हम उसके अंदर 800 ग्राम चीनी डालेंगे। आंच के ऊपर घी को रख के घी को ज़रा गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। फिर उसके अंदर हम इसमें चीनी डालेंगे और उसके बाद जो है ये नारियल और किशमिश भी इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और आसान तरकीब है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, जो लोग मीठे के शौकीन हैं, और जो लोग बिल्कुल कम खर्च में बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही ये ज़बरदस्त तरकीब है। मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो घर में बच्चे शौक़ से खाते हैं वो कम खर्च में ऐसी चीज़ बना के बच्चों को खिला सकते हैं। और इंशाल्लाह एक बार आप खाएंगे तो बहुत आपको पसंद आएगा। ज़रूर बना के देखिएगा घर पे। जब घी हमारा गर्म हो गया है तो उसमें हमने चीनी को ऐड कर लिया है। चीनी के अंदर थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और चीनी का शीरा बनाएंगे। अब हम इसके अंदर चीनी का शीरा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा। वो आप अपनी मर्ज़ी से तकरीबन 1 कप के बराबर तकरीबन पानी इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है। अब इसको हिलाएंगे जल्दी से ताकि ये नीचे चीनी जल ना जाए, क्योंकि आंच नीचे है। तो ऐसे ही चीनी अगर डाल दी जाए तो उसके अंदर जो है चीनी के नीचे लगकर जलने का ख़तरा होता है। लिहाजा इसको आहिस्ता आहिस्ता हम मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा शीरा बन के तैयार नहीं हो जाता। जब ये शीरा बन के हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है ये हमारे उबले हुए चावल डालेंगे। शीरा बनने का अमल ये तकरीबन 3 से 5 मिनट के दरमियान मुकम्मल होता है। आपने देख लेना है, बिल्कुल इसको खुश्क नहीं करना, बिल्कुल गाढ़ा शीरा तैयार नहीं करना, ज़रा नमी वाला रखना है ताकि उसमें अगर हम चावल डालेंगे तो उसको बाद में दम पे रखना है। चावल हमने बिल्कुल नरम नहीं किए थे जब हमने उबाले थे, तो उसको थोड़ा सा सख्त हैं अभी, क्योंकि अभी इसके अंदर जब हम दम पे रखेंगे तो चावल मज़ीद गल जाएंगे। अगर आप पहले ही चावलों को अच्छी तरह से उबाल लेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही एक हलवे की तरह बनने का ख़तरा होता है। लिहाजा चावलों को हमने बिल्कुल नरम नहीं करना उबालते हुए। ज़रा खड़े खड़े चावल जिसे कहते हैं कि ज़रा हल्के हल्के कच्चे रह जाते हैं, उस वक्त हमने उबालने से उतार के और उनको छानने की मदद से पानी उसका छान लेना है। ये हमारा शीरा तैयार हो रहा है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से इलायची डाल सकते हैं। इलायची से उसकी खुशबू मज़ीद बेहतर हो जाएगी। पिसी हुई इलायची डाल दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसका जायका भी इलायची का जो है चावलों में शामिल हो जाता है। अगर इसके अंदर आप छोटे रसगुल्ले जो होते हैं वो डालना चाहें या और भी जेली वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखें अभी हमारा शीरा जो है वो बन के तकरीबन तैयार हो गया है। बिल्कुल इसको हमने गाढ़ा नहीं करना। अब इसके अंदर हम ये उबले हुए चावल डालेंगे। चावल इसके अंदर डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि चावल को उतारे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो ये थोड़े डले से बन गए हैं। इसको हम नरमी से आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स करेंगे और जितनी भी ये डलियाँ चावल की बन गई हैं इनको अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से तोड़ लेंगे ताकि शीरा अच्छी तरीके से चावलों में जज़्ब हो जाए। अगर ये डलियाँ बीच में रह जाएंगी तो फिर बीच में चावल हमारे फीके रह जाएंगे, और फीके चावल जब मुंह में आते हैं तो उनका जायका अजीब सा महसूस होता है। लिहाजा इसको हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्सअप कर लेंगे ताकि हर चावल में जो है शीरा अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ये घर के लिए एक सादा सी रेसिपी है। अगर इसको आप मज़ीद डिलीशियस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ जो आइटम और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के तो आप इसको मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं।
चावल हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के लिए हम इनको अच्छी तरीके से ढाँप कर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये लाजमी याद रखना है कि आंच हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है, ऐसा ना हो कि चावल नीचे से जल जाएं, क्योंकि इसके अंदर शीरा डाला हुआ है, मीठे हैं ये, और चीनी जो है बहुत जल्द जो है वो तेज़ आंच पे जल जाती है। ये चावल हमारे मिक्स हो गए हैं। अब इनको बिल्कुल बराबर करके ऊपर से हम इनको दम पे लगा देंगे। ये बिल्कुल हमने बराबर कर लिए हैं। इसके ऊपर हम नारियल और किशमिश वो डाल देंगे, ज़रा जायका बेहतर हो जाता है और ख़ूबसूरती के लिए। जिसके पास जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट हों वो डाल सकता है। इसमें आप बादाम और पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे जायका मज़ीद बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम ये घरेलू सतह पे एक एवरेज इकॉनमी क्लास के लिए बनाना सिखा रहे हैं, तो ये देखें हमारे 5 मिनट के बाद ये दम पे लगा दिए थे हमने। अब ये चावल हमारे गल चुके हैं। दम से हटा के आपको इसका व्यू करवाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, खूबसूरत लग रहे हैं चावल। अब इसको चेक करेंगे हम खा के। ये आपने ध्यान रखना है कि आंच इसकी बिल्कुल कम रखनी है, हल्के फ्लेम पे इसको हमने दम पे लगाना है, बिल्कुल मामूली सी आंच पे, ताकि नीचे से जल ना जाएं। अगर मीठे चावल नीचे से जल जाएं तो उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो कड़वाहट तमाम चावलों में आना शुरू हो जाती है। ये हमारे मीठे चावल ज़र्दा, और ज़र्दा वो जो हमने छोटा चावल, टोटा चावल जो होता है सस्ता, उसके साथ बना के हमने चेक किया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार डिश है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी घर पे ऐसी रेसिपी तैयार करके इंजॉय करें। शुक्रिया।